गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 7 मैथ चैप्टर 4 रेशनल नंबर। अब तक आपने बहुत सारे नंबर पढ़े। रेशनल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर पढ़े हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर पढ़े हैं। बट रेशनल नंबर आज पढ़ेंगे। रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। तो जो रेशनल शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है रेशियो से। रेशनल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो रेशियो से बना हुआ है, जिसके मतलब रेशियोलाइजेशन कैसे लिखते हैं 3:5। इसको कैसे लिखते हैं 3/5, 3:5 लिखते हैं या 3/5, ठीक है। तो 3/5 लिखते हैं तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। और इसी नंबर को, ठीक है, मतलब कि वैसा नंबर जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, क्योंकि P भी कोई इंटीजर्स हो और Q भी कोई इंटीजर्स हो, ठीक है। जैसे 3/5 हो गया। बट Q नॉट इज इक्वल टू 0, कभी भी नीचे का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि देखिए अगर 5/0 की बात करते हैं, अगर लिखेंगे तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जैसे हम लोग 5/2 लिखते हैं तो क्या करते हैं 2 से 5 में डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जे 2 2 जे 4, मतलब इंक्रीजमेंट रिजल्ट देता है। टेबल पढ़ेंगे तो। बट अगर 0 का टेबल पढ़ेंगे तो कभी भी 0 1 जे 0, 0 2 जे 0, 0 3 जे 0, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर 5 दे या 5 से ज़्यादा हो, ठीक है। इट मीन्स ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। कभी भी होगा तो आपका 0/5 है, इसका रिजल्ट 0 होगा, लेकिन 5/0 ये रेशनल नंबर नहीं है, ये कहना गलत होगा, ठीक है। अब चलिए, रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? तो ये देखिए आपका रेशनल नंबर whose numerator and denominator are either both positive or both negative said to be positive integers number। कह कि वैसा इंटीजर्स, वैसा रेशनल नंबर जिसके इंटीजर्स जो होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्लस में हो या दोनों क्या हो माइनस में हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा यही पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। दूसरा है निगेटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? सॉरी, ये रेशनल नंबर है। तो ए रेशनल नंबर whose numerator and denominator are such that one of them is positive integers and other is negative integers। रेशनल नंबर, वैसा रेशनल नंबर जिसका या तो आपका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर क्या हो निगेटिव हो, एक निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो। अगर न्यूमरेटर निगेटिव हो तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, या डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो न्यूमरेटर निगेटिव हो। ये कैसे कह जाएंगे? इसको बोलेंगे निगेटिव रेशनल नंबर। समझ लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल। प्रिंसिपल रिमेंबर क्या है? ऑल रेशनल नंबर आर रेशनल नंबर, सॉरी, ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। अब नेचुरल नंबर किसको कहते थे? ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 से शुरू होता था, 4 डैश आप जितना काउंट कर सकते हैं इन्फिनिटिव तक, ठीक है। तो ये जितने भी ये सब रेशनल नंबर हैं, क्योंकि इनके नीचे बाई 1 हमेशा रहता है, ठीक है।
ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर्स, सभी रेशनल नंबर क्या होते हैं, सॉरी होल नंबर जो है वो भी रेशनल नंबर है। अब होल नंबर किसको बोलते थे, तो नेचुरल नंबर में आप जीरो मिला दीजिए, ये सभी क्या होगा होल नंबर। देखिए ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, और ये सब तो है ही। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, जो भी इंटीजर्स हैं, अब इंटीजर्स पढ़े हुए दो इंटीजर्स होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, -3, -1, 1, 2, 5, माइनस, ये नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं या पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ऑल इंटीजर्स आर क्या है आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि सबके नीचे आप 1 दे सकते हैं, 1 छुपा रहता है। ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर, वी कैन आल्सो से दैट फ्रैक्शन आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। जो भी फ्रैक्शन होते हैं जैसे 3/5, 8/15, ये सभी क्या है फ्रैक्शन है, सभी क्या ये फ्रैक्शन है, और ये रेशनल नंबर भी है। फ्रैक्शन कैसे दिखाते थे आप, जैसे मान लीजिए आपका ये बना दिया आपने, इसके 1 पार्ट को आपने सेट कर दिया, 2 पार्ट का सेट कर दिया, क्या दिखाते थे 1 टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 पार्ट को किया ना सेट, तो 2/8 करते थे, यही ना फ्रैक्शन है जी आपका, ये रेशनल नंबर है। देयर आर सम रेशनल नंबर दैट आर नाइदर इंटीजर्स और नॉर फ्रैक्शन। कुछ रेशनल नंबर वैसे होते हैं जो ना ही इंटीजर्स हैं और ना ही फ्रैक्शंस हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, कुछ इसके प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको हम लोग बाई एंड बाई पढ़ेंगे। P/Q is a rational number and x is any non-zero integers, then P/Q into P into is equal to P into x by Q into x। देखिए कह रहा है P/Q जो है कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, और x कोई इंटीजर्स है जो कि जीरो नहीं है। तो जैसे मान लीजिए 3/5 ही है, ये P/Q के फॉर्म में है, और एक और कोई 4 आपका इंटीजर्स है जो कि जीरो नहीं है। अब इसका वैल्यू इक्वल ही रहेगा अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी इस 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं, इसका इक्वावैलेंट बोलते हैं, 3/5 का इक्वावैलेंट ये 12/20 कहलाता है। मतलब कि किसी भी रेशनल नंबर में किसी अन्य इंटीजर से जो कि जीरो नहीं हो, सेम इंटीजर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेकंड है P/Q इज ए रेशनल नंबर and x is any non-zero integers, then P/Q is equal to P divided Q x and Q divided x, same things। पर कोई मान लीजिए आपका 10/15 कोई रेशनल नंबर है, तो अगर कोई 5 ही ले लेते हैं, कोई इंटीजर्स है जो कि जीरो नहीं है, अगर इसको 5 से ऊपर भी और 5 से नीचे भी डिवाइड कर देंगे तो इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह इसके ही इक्वल होगा। ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर है, क्योंकि कट के फिर वही आएगा, ठीक है। सेम अंक से डिवाइड करने पर भी किसी रेशनल नंबर में उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब? जब जिस अंक से डिवाइड कर रहे हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज कहता है नेक्स्ट है आपका P/Q एंड -Q, P/-Q, ये बहुत पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि देखिए आपका P/Q एज इक्वल टू -P/-Q, क्योंकि देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। नेक्स्ट है मिक्स्ड नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेशनल नंबर
मिक्स फ्रैक्शन को भी, मिक्स नंबर को भी मिक्स नंबर बोलते हैं इसको। 2 इंटीजर्स 3/5 ये आपका मिक्स नंबर है, इसको रेशनल नंबर के रूप में लिखा सकता है। इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 × 10, इसको ऐड करते हैं 13, ऊपर लिखते हैं 13 और नीचे जो इसमें है वही लिखते हैं। ये इससे क्या हो गया, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा गया। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो या लोएस्ट फॉर्म बोले तो ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो उसको अगर जैसे मान लीजिए आपको यहाँ 21 है 28 है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। ऐसा कोई नंबर चूज करेंगे जिसमें कि सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, 7 3 j और 7 4 j, जिससे क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया या लोएस्ट फॉर्म आ गया, इसी को लोएस्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, पहले आप रेशनल नंबर जानते हैं कि रेशनल नंबर मान लीजिए 3/5 है, अब इसका इक्विवेलेंट लिखना है, कैसे लिखेंगे, एक बार 2 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 j 6 और 5 2 j 10, फिर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी कीजिए, 3 3 j 9 और 5 3 j 15, फिर 4 से कीजिए, 4 3 j 12, ऐसे 4 से कीजिए 20, 5 से कीजिए, 5 3 j 15 और 5 5 j 25। ये सभी क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। मतलब कोई एक नंबर लेना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है उतना ही से, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, और जो रिजल्ट आएगा वह क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट होगा। समझ गए। नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। तुलना कैसे करें, कंपैरिजन कैसे करेंगे रेशनल नंबर में, अगर दो के बीच वो कंपैरिजन करना है 2/7 और 5/3 है। कंपैरिजन करेंगे तो क्या, कौन बड़ा है कौन छोटा, ग्रेटर और लेस देन में छोटा करेंगे। तो इसके आप दो विधि से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सीखिए इसको कि इसका डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इस दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका 21 आएगा, ठीक है। अब 21 आएगा तो एक बार इसको लिखिए, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 21 होगा डिनोमिनेटर को, तो 3 से करेंगे, तो 3 से नीचे भी और 3 से ऊपर भी, 6/21। अब इसको भी कीजिए 5/3, नीचे 21 लाना है ना, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से नीचे भी और 7 से ऊपर भी, 35/21। देखिए दोनों बराबर आ गया ना। अब देखना है कि इस पे ऊपर वाला ग्रेटर को किसका है, इसका है ना, इट मीन्स आपका ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, 5/3 ग्रेटर दैन 2/7। क्या करते हैं, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और एक करके इसका, इसके डिनोमिनेटर को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 21 आएगा, तो 3 से किएंगे, इसमें ऊपर भी 3 से करेंगे। प्रॉपर्टी पड़े हुए हैं कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो 6/21 आया। फिर इस 5/3 को भी इसके डिनोमिनेटर को 21 करना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करेंगे, तो 7 से नीचे भी 7 से ऊपर भी। फिर देखें कि इस दोनों में बड़ा किसका डिनोमिनेटर है, इसका आ रहा है, मतलब कि ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। इस तरह से हम आ सकते हैं। दूसरा विधि है, ये आपको एक से ज़्यादा भी सब पे लागू होता है। अगर मानते हैं 3 4 है तो तीनों का एलसीएम लेंगे, फिर इसको बोलते हैं सेम डिनोमिनेटर करना। ऐसे सेम डिनोमिनेटर करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं, फिर उसके जो एलसीएम आएगा उतना में उसके न्यूमरेटर से कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि जितना एलसीएम आया उतना आएगा, और ऊपर से उतना करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक और विधि है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा कर सकते हैं। देखिए 7 2 j 14 और 7 3 j 7 5 j 35, बड़ा ये वाला है ना, इट मीन्स ये वाला बड़ा होगा आपका इधर वाला, इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4.1 का 1 नंबर देखिए, कह कि राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। बताए थे अभी ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलते हैं, 15/18, ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कीजिए जिससे कि पूरा पूरा कट जाए। 3 से कटेगा, देखिए इसका होगा -5 15/18 को डिवाइडेड बाई 3 और नीचे भी 3 से, 3 5 से 15 और 3 6 से 18। क्या आया स्टैंडर्ड फॉर्म, 5/6 आया स्टैंडर्ड फॉर्म।
इसको आप इस तरह भी निकालते थे कि कट करते थे 15/18 को, तो 3 5 से 15 और 3 6 से ऐसे भी आप निकालते हैं। ये भी सही है, ये भी तरीका सही है, दोनों आपका सही है, जिस वे से आप बना सकते हैं। 2 नंबर का है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसको शो करना है आपको, ठीक है। तो आपका 7/8 है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 7/8 को दिखाना है आप, ठीक है। सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 0 ये 1 माइनस में इधर, माइनस में 2 इधर 1 और इधर 2, राइट साइड में प्लस आता है और लेफ्ट साइड में माइनस आता है। अब देखिए 7/8, पहले आप इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये 1, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से आता कि आपका 1/8 है, इसको 2/8 कहते थे, इसको कहते थे आप 3/8, इस लाइन को कहेंगे आप 3/8, इसको कहेंगे 4/8, इसको 1/8 2/8 3/8 4/8, इसको कहेंगे 6/8 5/8 6/8, इसको कहेंगे 7/8। ये क्या हो गया आपका 7/8, आपका यही रहा, ठीक है। और माइनस जब का प्लस में है ना, अगर माइनस का हैगा तो माइनस में इधर देखेंगे, जैसे आपका 3/5, बी नंबर क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको यहीं पे, बी नंबर, तो आपका है 3/5। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 0 से 1 को 5 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, ये 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट हो गया, तो ये माइनस में क्या होगा आपका ये हो जाएगा 1/5 2/5 3/5 4/5, दिखाना है -3/, सब माइनस में है आपका, ये क्या है आपका, यही है आपका -3/5, ये हो गया आपका, ऐसे शो कर देना। अलग अलग इंडिविजुअल निकालिएगा, दिखाइएगा नंबर लाइन, क्वेश्चन नंबर देके तब इसको बनाइएगा। अगर रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के तब ये करना होगा। जैसे मान लीजिए आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो 3 से काटेंगे, 3 से 3 2 6 3 5 15, तब दिखाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज -6 × 5 और डिनोमिनेटर इज -11 × 7। कुछ नहीं करना, इसको लिखिए ना इस तरह से, आपको इसका न्यूमरेटर ऊपर आता है, ठीक है, तो -6 × 5 और ये -11 × -7, तो आपका तो -30 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 77, यही ना आपका आंसर हो गया। 4 नंबर, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इन रेशनल नंबर्स एंड निगेटिव रेशनल नंबर। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बता दिया कैसे होगा। 5 नंबर, क्लासीफाई द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज फ्रैक्शन, इंटीजर्स और होल नंबर। इसको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। रेशनल नंबर को फ्रैक्शन के रूप में हो तो फ्रैक्शन के रूप में, इंटीजर्स के रूप में हो तो इंटीजर्स के रूप में, या होल नंबर के रूप में हो तो होल नंबर के रूप में। देखिए कैसे करते हैं। ए नंबर 5 का ए 21/1, अगर 1 इसका मतलब कि 20 टाइम्स से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आपका होल नंबर में आ गया, आपका आंसर हो गया। क्या किए, 20 को बाई 1 को इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 6/7। इसको कैसे लिखिएगा, फ्रैक्शन तो है तो फ्रैक्शन है, ऐसा 6/7 का 6/7 ही हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग फ्रैक्शन मिक्स के रूप में लिख सकते हैं।
इंटीजर्स के रूप में नहीं लिख सकते हैं। फिर आपका है 0/17 -17 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे ही बदलना है। 6 नंबर, इज 0 ए पॉजिटिव रेशनल नंबर? नहीं, बस ये 0 जो है ना ही कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही निगेटिव इंटीजर्स है, क्योंकि वहीं से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों शुरू होते हैं। 7 नंबर, एक्सप्रेस 17 एंड -15 एज रेशनल नंबर, हेंस राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ, इसको कर सकते हैं रेशनल नंबर के रूप में बदलना है। तो आपका 17 है और -15 है, तो क्या करेंगे 17/-15। आई थिंक ये आंसर हो चाहिए, पॉसिबल, ट्राई कर दीजिए। तो चलते हैं 2 से नीचे भी 2 से ऊपर से 34/-100 ये आपका रेशनल नंबर के रूप में हो गया। नेक्स्ट 8 नंबर है, एक्सप्रेस है जितना एज रेशनल नंबर विथ नोटर 4। आपका ये है, देखिए ए नंबर 8 का करा कि -2/7 को करना है ए नंबर, किस रूप में, जिसमें कि न्यूमरेटर 4 आ जाए, -4 आ जाए। तो -2/7 को ऊपर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि -4 आएगा, तो 2 से करेंगे, 2 से ऊपर भी करेंगे, 2 से नीचे भी करेंगे, -4/14 है क्या ना, ये आपका आंसर हो गया। फिर कह रहा है कि डिनोमिनेटर 28 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 28 होना चाहिए। तो देखिए 28 कब होगा, जब इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से करेंगे, तो -8/28 ऐसा होगा। ऐसे ही बनाना है सर। 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर कैन बी रिटेन विथ 12 एज न्यूमरेटर? इसमें कौन सा रेशनल नंबर है जो कि 12 के फॉर्म में इसका न्यूमरेटर 12 बन सकता है? तो आप इसको काम कीजिए, 12 से डिवाइड करके देखिए, ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है क्योंकि 12 में जिससे भी डिवाइड हो सकता है और इससे भी आई थिंक हो जाना चाहिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में करके देखिए, शॉर्ट फॉर्म में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के देखिए और इसका आ जाएगा न्यूमरेटर 12 वह होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशनल नंबर आर इक्वल? कौन इक्वल है, दोनों को आप कंपेयर करना है ना, तो ये तो इक्वल होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। आप कंपेयर कर दीजिए, इसको कंपेयर करके और तब दिखा दीजिए। कंपेयर कैसे करेंगे तो बताए थे आपको, यहाँ पे कैसे सेम न्यूमरेटर करते हैं ये वाला बताए थे, आप उसी आधार पे इसको भी बना लीजिए। 4.1 कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।